PTI पर पाबंदी की तजावीज़ और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइंदा हिकमत अमली क्या होगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कायदीन ने सर जोड़ लिए। पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में उमर अयूब, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, चांदाना गुलजार, सरताज गुल समेत पार्लिमानी अरकान शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाबंदी की कोशिशों का जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ इस ऐवान में होगी और हर जगह होगी। आवाम की ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इजलास के बाद PTI रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मार्च करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि नशिस्तें तहरीक इंसाफ की अमानत हैं। मुश्तरका इजलास के बाद PTI रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मार्च करेंगे। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर ख़ुज़ के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम कमीशन मेंबरान को ब्रीफिंग देंगे। अदालती हुक्म की रोशनी में इस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। वकील से कहा कि आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मज़ीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। वकील ने यकीन दिलाया, जी सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अदालत ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बयान दिया कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी। सनम जावेद पर इस्लामाबाद और कोयटा में दर्ज मुकदमात 2 दिन में वापस लिए जाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा में तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद, आज़ाद कश्मीर के इलाकों समानी और भिम्बर में मूसलाधार बारिशें। गुजरात के गाँव पहाड़े में बारिश के बायस क्वार्टर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कोहे सुलेमान, शिरानी, दानासर में कई घंटे मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग से जोब, DI खान, शाहरा दानासर के मकाम पर बंद। मूसलाधार बारिशों के बायस कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों से N50 कौमी शाहरा सैलाबी रेले में बह गई। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, उमरकोट, मिट्टी, मीरपुर खास, सांगढ़, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू में बारिश का इम्कान। जोब, बारखान, मूसाखेल, शिरानी, कोहलू, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। शहरियों के पसीने छूट गए। शहर में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर में हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 80% है। शहर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ शहर कायद में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड और शिद्दत का एहसास 56 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहर गर्मी की लपेट में। तुर्बत 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 46, नवाबशाह 44, सखर 43, ठट्ठा 42 और दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लोड शेडिंग इतने घंटे हो रही है कि पता ही नहीं लगता लाइट आती कब है। तकरीबन 18 से 15 घंटे तक जो है लाइट जाती है और रात को तो लोगों का, गरीबों का सोना ही हराम कर दिया इन्होंने। लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर जो है ना, देखिए आप, बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ है। बाहर जाके देखे गर्मी की हालत ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल पसीना पसीना हो रहे हैं। पूरी 24 घंटे में 4 घंटे बिजली मिलती है और गर्मी इतनी शदीद है कि बिल्कुल सहने के काबिल नहीं है।
शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। आवाम का कहना है कि 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन है। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं। बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है। बाइडन डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। जो बाइडन तिब्बी मसाइल होने की सूरत में इंतखाब से दस्तबरदारी का इंदिया दे चुके। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेट में पार्टी लीडर समेत 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार न बने। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि एलन मस्क और उनके अमीर दोस्त सदारती इंतखाब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडन दस्तबरदार हुए तो नायब सदर कैमला हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन की कोरोना से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्रंप पर हमले से 1 घंटा पहले हमलावर सीक्रेट सर्विस के रडार पर आ चुका था, मगर मजमे में नजरों से ओझल हो गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुसल्ला पुलिस एहलकार हमलावर को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा वो जान बचाने के लिए नीचे उतर आया। मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा था। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस किम्बरली चैटल जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुअत्तल मखसूस नशिस्तों वाले अरकान का ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला। पार्टियों की हिदायत पर मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करेंगे। ज़राए के मुताबिक मेंबरान की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि उन्हें सुने बगैर उनके खिलाफ फैसला दिया गया। रिट पिटिशन आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के आगाज़ पर इजाफी नशिस्तों पर हलफ लेने वाले अरकान को मुअत्तल कर दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफ़ी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर की लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके। ये तमाम कार्रवाइयाँ सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा आज अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे। पार्टी रहनुमा मखसूस नशिस्तों की नई फहरिस्तों पर बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे। मुलाकात में पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती बयान पर भी मुशावरत होगी। रुकने कौमी असम्बली मौज़म जतोई को एंटी करप्शन पुलिस ने थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मौज़म खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि मौज़म खान जतोई को नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में हर कोई पावर सेक्टर के बहरान से मुतासिर है। ये किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। इसे हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली बहरान के बायस 25% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी। जिस मसले से 24 करोड़ आवाम मुतासिर हैं उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। हुकूमत से मुतालबा है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करके बिजली बहरान को हल किया जाए। महंगाई और शरह सूद कम होगी। बानी पीटीआई अभी रिहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद लीग की हुकूमत खत्म हो जाएगी। टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान के बारे में गैर मामूली पेश गोयां। कहा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहर में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। अगले साल की ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुशहाली से भी खदशात होंगे। फिच ने कहा फरवरी के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उन्हें जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। मौजूदा हुकूमत ने बजट में मुश्किल मुआशी अहदाफ रखे हैं। ये मुश्किल फैसले IMF से प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं।
फिच ने कहा कि रवा माली साल के अख्ताम तक तवक्को है स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर ले आएगा। कराची के इलाके मलीर गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुतादिद बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में गिर गए। खुशाब में चश्मा जेहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 5 लड़कों की लाशें निकाली गई। एक की तलाश जारी। 2 रोज पहले 10 लड़के नहर में नहाते हुए डूब गए थे, जिनमें 4 को बचा लिया गया था। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सहाफ़ी मलिक हसन ज़ैब के कत्ल की मजम्मत। कहा, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर बढ़ते तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हुकाम जल्द मलिक हसन ज़ैब के कत्ल के मुहर्रिकात की फौरी और मुकम्मल तहकीकात करें। हुकाम इस बात को यकीनी बनाए कि ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मलिक हसन ज़ैब साल 2024 में कत्ल होने वाले पाकिस्तान के 8वें सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी मलिक हसन ज़ैब को 14 जुलाई को नौशहरा में फायरिंग करके कत्ल किया गया। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक, 350 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक बारिश से 400 कच्चे मकानात तबाह हुए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। गाजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाहगुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ग्रुपों के मार्टर गोलों, बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले। कई इसराइली टैंक तबाह, कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल में 7 अक्टूबर को हमले की सरकारी तहकीकात कराने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। काबीना से खिताब में कहा, पहले हमास का खात्मा करेंगे। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। इसराइली वफ़द जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुँच गया। अलमवासी पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले के बाद मुज़ाकरात में तातुल आ गया था। अलमवासी कैंप हमले में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने मुबाहिसे में शिरकत की हामी भर ली। कामला हैरिस रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वेंस के साथ मुबाहिसे में शरीक होंगी। सदारती मुहिम अहदेदार के मुताबिक कामला हैरिस ने 23 जुलाई या 12 या 13 अगस्त को मुबाहिसे में शिरकत पर रजामंदी दी है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे जारी। हज़ारों मुजाहरीन का ढाका में फिर एहतजाज। पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग, रबर की गोलियां फायर की। झड़पों में 6 सहाफ़ियों समेत कई मुजाहरीन ज़ख्मी हो गए। बांग्लादेश में स्कूल और कॉलेज के बाद तमाम जामियात में भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। मंगल को पुरतशद्दुद एहतजाज में 6 अफराद हलाक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का मुजाहरों में हलाक अफराद के लिए अदालती तहकीकाती कमेटी के क़याम का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि बांग्लादेश में पुरअमन मुजाहरों के खिलाफ किसी भी किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। मुजाहिदीन का ओलंपिक्स गेम्स में इसराइली टीमों के बायकॉट का मुतालबा। कहा, गाजा में रोज़ होने वाली अमवात नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया हैं। यूक्रेन जंग पर सब जाग गए। गाजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक्स गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। नस्ल इम्तियाज़ के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला का यौम पैदाइश। गुरबत और अदम मसावत के खिलाफ मंडेला की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज नेल्सन मंडेला का दिन मनाया जा रहा है। मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में जमहूरियत के क़याम के लिए 67 साल तक जद्दोजहद की। अपनी तहरीक के दौरान लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की पादाश में वो तकरीबन 27 साल पाबंद सलासल रहे।